हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज in addition to Malpighian tubules, which one of the following also helps in excretion in cockroach? So cockroaches में जो main excretory structures हैं वो तो होते हैं Malpighian tubules. ये होते हैं 100 से 150 tube like structures and these are present at the junction of midgut and hindgut. तो midgut और hindgut के junction पे present होते हैं 100 से 150 के around tubes. ये क्या करते हैं, वेस्ट को रिमूव करते हैं. हीमोलिम्फ होता है कॉकरोचेस का, जिसको ब्लड भी बोलते हैं, वहां से वेस्ट को लेते हैं और उसको डिस्चार्ज कर देते हैं इनटू द हाइंडगट. तो मेन तो हो गया मैल्पियन ट्यूब्यूल्स. अब इसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हैं नेफ्रोसाइट्स. सो नेफ्रोसाइट्स आर द सेल्स. जो ये सेल्स हैं नेफ्रोसाइट्स, दीज आर अरेंज्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट. तो ये हार्ट के पास प्रेजेंट होती है. अब क्योंकि ये हार्ट के पास प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इन्हें पेरिकार्डियल सेल्स भी कहते हैं. ठीक है, पेरिकार्डियल मींस अराउंड द हार्ट. कार्डिया वर्ड इज रिलेटेड टू हार्ट. अब ये वेस्ट को क्या करेंगी, पहले तो स्टोर कर लेंगी. तो जो यूरिक एसिड है उसको स्टोर कर लेंगी और मोल्टिंग, और ये जाके फ्यूज हो जाती है विद द प्लूराइड्स. प्लूराइड्स क्या है, साइड वाली काइटिनस प्लेट. जैसे ये कॉकरोच की साइड वाली काइटिन से बनी हुई प्लेट है, ये नेफ्रोसाइट्स है. तो ये वेस्ट से भर गई और ये जाके फ्यूज हो जाएंगी इन काइटिनस प्लेट से साइड में. और जब मोल्टिंग होगी, मतलब कॉकरोच जब अपना क्यूटिकल शेड करेंगे, तो उनके साथ ये वेस्ट भी डिस्चार्ज हो जाएगा. सो ये सेल स्टोरेज एक्सक्रीशन में हेल्प कर रही है. मीन्स पहले वेस्ट को स्टोर करती है और मोल्टिंग के टाइम पे उनको एक्सक्रीट करती है. तो इस तरह के एक्सक्रीशन को हम कहते हैं स्टोरेज एक्सक्रीशन. सो दे आर हेल्पिंग इन रिमूविंग द वेस्ट. सो दिस वन इज ट्रू. नेक्स्ट इज यूरिकोज ग्लैंड्स. सो दीज आर द ग्लैंड्स विच आर फाउंड इन मेल कॉकरोचेज ओनली. तो पहली बात तो ये आपको सिर्फ कौन से कॉकरोचेज में मिलेंगी, मेल कॉकरोचेज में, और ये उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है. तो these are the part of reproductive system of cockroach. बट यहाँ पे हम इनको डिस्कस करेंगे with reference to excretion. तो ये क्या करती हैं, ये भी स्टोरेज एक्सक्रीशन करेंगी. मतलब ये यूरिक एसिड को पहले स्टोर कर लेंगी. अब जो यूरिक एसिड इन्होंने स्टोर किया है, उसको ये मेटिंग के टाइम पे, मीन्स कोपुलेशन, जब कॉकरोचेस सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो उस समय ये अपने स्पर्मेटोफोर्स मतलब जो बंडल है स्पर्म्स का, उनको ये डिस्चार्ज करते हैं इनटू द फीमेल बॉडी. तो स्पर्मेटोफोर्स के डिस्चार्ज के साथ साथ ही ये उसके ऊपर यूरिक एसिड को भी डिस्चार्ज कर देंगी. तो ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प कर रही है और ये भी स्टोरेज एक्सक्रीशन कर रही है. तीसरा जो है वो है फैट बॉडी. तो फैट बॉडी भी कॉकरोच में प्रेजेंट होती है, जो उनका हिमोसिल का मेजर पार्ट है. मतलब जो उनकी ब्लड से भरी हुई कैविटी है, उनके अंदर आपको कुछ सेल्स मिलेंगे जिनको हम कहते हैं फैट बॉडीज. तो ये भी स्टोरेज एक्सक्रीशन, पहले ये वेस्ट को स्टोर कर लेंगी और जाके फिर ये कॉकरोच की डोर्सल बॉडी वॉल टर्गाइट से फ्यूज हो जाएंगी. और जब मोल्टिंग होगी और मोल्टिंग के समय ये वेस्ट को डिस्चार्ज कर देंगी. तो ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प कर रही है. सो हम यहाँ देख रहे हैं कि सारे ही सेल्स, तीनों तरह के नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोज ग्लैंड्स और फैट सेल्स और फैट बॉडीज, ऑल आर हेल्पिंग इन एक्सक्रीशन. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. इट मीन्स ऑल ऑफ दीज. थैंक यू.